साथियों, सनातन धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं पूजा करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी जल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी जल चढ़ाने से दोष लगता है। भगवान शिव को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय अगरबत्ती जलाते हैं। दरअसल ये अगरबत्ती बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। अगरबत्ती केमिकल से बनाई जाती है। भला केमिकल या बांस जलने से भगवान खुश कैसे होंगे? इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। दूसरा, अलग अलग तरह की बाती का इस्तेमाल। आरती करते समय बहुत से लोग रुई की बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग देवी देवताओं के लिए पूजा करते समय अलग अलग तरह की बाती का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सनातन धर्म के मुताबिक उग्र देवी देवताओं की पूजा करते समय सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और उसमें लाल रंग के धागे की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि दूसरी ओर शांत स्वरूप वाले भगवान की पूजा के लिए रुई की बाती और शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। इससे पूजन का शुभ फल मिलता है। तीसरा, आसन जरूर इस्तेमाल करें। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर ना बैठें। हमेशा आसन का इस्तेमाल करें। आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है, तो कुशा से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान आसन का इस्तेमाल ना करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए पूजा के दौरान साफ आसन का इस्तेमाल अवश्य करें। चौथा, साफ सफाई का ध्यान रखें। पूजा के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पूजा स्थल या पूजा घर साफ होना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी या फिर फूल तोड़कर भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। पूजा स्थल पर
किसी भी तरह का गंदगी नहीं होना चाहिए। पांचवा, भगवान को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। साथियों, भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूल कर भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफी प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने का। ऐसा भूल कर भी ना करें। कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगें। छठवां, पूजा घर की दिशा। घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण या फिर कहें कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को भगवान के मंदिर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा घर दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा पूर्व दिशा में मुख करके करना अति उत्तम माना जाता है। सातवां, पंचदेव की पूजा। सनातन धर्म में पंचदेव माने गए हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होती है। सूर्य देव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। प्रतिदिन पंचदेवों की पूजा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। 8वां, सकारात्मक सोच। पूजा को कभी बोझ ना समझें। ईश्वर के दिए गए जीवन में हमें मन लगाकर कुछ समय इसमें लगाना अवश्य चाहिए। गुस्से और तनाव में भगवान की पूजा या मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय अपने मन को शांत रखें। भगवान के भक्ति में लीन होकर पूजा पाठ करें। 9वां, मूर्ति दोष अथवा आरती के नियम। साथियों, दिए को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे या तो सिंहासन पर रखें या फिर नीचे कोई आसन बिछाकर रखें। अगर दीपक घी का है तो उसे अपने बाएं तरफ रखें और तेल वाले दीपक को दाईं ओर रखें। बहुत से लोग टूटे या दरार वाले दिए का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करना मूर्ति दोष का कारण बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि दीपक कभी भी पश्चिम दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। पूजन के बाद पूजन के समय दीपक को बुझने ना दें। ऐसा होना अवशकुन माना जाता है। इससे घर में बीमारी और नकारात्मकता का वास हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर भी एक दिया जलाना चाहिए, लेकिन इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि थोड़े से चावल बिछाकर उस पर दीपक का स्थान बनाएं। जिन घरों में इस तरह शाम के समय दीपक जलाया जाता है, माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक दीपक से दूसरे दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। ध्यान रहे कि दीपक कभी भी पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि बाती, कपूर आदि की संख्या 1, 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए। आरती आरंभ करने से पहले दीपक के चारों ओर 2 बार जल जरूर घुमाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे दीपक का शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद विधिवत तरीके से खड़े होकर आरती करनी चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है
तो फिर आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं। सभी देवताओं की आरती करने के बाद जल से शुद्धिकरण जरूर करें। इसके लिए दीपक को रखकर पुष्प और फिर पूजा वाले चम्मच से थोड़ा सा जल लेकर दीपक में चारों ओर 2 बार घुमाकर जल धरती में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद भगवान से भूल चूक के लिए माफी मांगे और फिर अपने आप और परिवार के सभी सदस्यों की आरती देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूरी शक्ति इसी ज्योति में समा जाती है और जो व्यक्ति हाथों से आरती लेकर माथे पर लगाता है वो भगवान का आशीर्वाद पाता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आपको आरती या पूजा करते समय इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। नियमों के साथ पूजा करने से आपको इसका पूरा फल मिलता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।